नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इस चुनाव में और उनकी जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी दिनों से भारत पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जो बातें होती थी वो चर्चा का विषय था। चाहे अमेरिका के साथ संबंधों की बात हो, चाहे रूस के साथ संबंधों की बात हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे यूरोप के साथ। और भारत एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा था। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव नज़र आ रहा था, एक जो बड़ी स्थिति थी जिसको डील करना थोड़ा वो हो रहा था कि जो अमेरिका के अंदर बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट थे जो जिनकी गतिविधियां भारत के इंटरेस्ट को कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इज़राइल का हमास के ख़िलाफ़ वार चल रहा है, उस वार के कारण जो G20 में एक ये तय हुआ था कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भारत से लेकर के यूरोप तक कनेक्ट करेगा, जिससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। दूसरी बात। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो भारत फेस कर रहा था वो ये था कि चाहे इज़राइल का हमास पर हमला हो या इज़राइल का हमास के खिलाफ लड़ाई हो या यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, उसके कारण न केवल तेल के दामों में या तेल के बाज़ार पर बहुत फ़र्क पड़ रहा था, बल्कि और भी बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगा था, रोक सा लगा था। और डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत अपने आप को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों में अगर व्यापार और आपसी संबंधों में इस तरह की अड़चन आएंगी तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात यह है, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई थी उसमें यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन अभी जो वो थी प्रेसिडेंसी थी, वो बहुत कंफ्यूज्ड दिख रही थी, या ये कहिए कि बहुत ज़्यादा भारत जिस तरह की उनसे उम्मीद कर रहा था वो होता नहीं दिख रहा था। तो मोटा मोटी अगर इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान करें तो ये 3-4 चीज़ें निश्चित तौर पर जो बाइडेन के हटने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जब वो प्रेसिडेंसी ओवल ऑफिस में पहुंचेंगे तो उसके बाद फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप का अपना ये वादा है कि वो वॉर रोकना चाहते हैं। तो वॉर रोकने में दोनों चीज़ है। अब जैसे अगर रूस और यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन को वॉर रोकने के लिए दबाव डाल सकते हैं और यूक्रेन को मानना पड़ सकता है, इसलिए कि यूक्रेन को बहुत सारा जो आयुध सामान है वो सप्लाई अमेरिका और यूरोप के से हो रहा है, तो उसको एक रोका जाने का वो हो सकता है। दूसरा ये कि इज़राइल पर भी इस तरह का दबाव हो सकता है कि आप जितने भी आतंकवादी हमले हैं उनको ख़त्म कीजिए, और जो एमिकेबल सॉल्यूशन है, चाहे उसकी वापसी है या जो भी है, इस तरह को मतलब जो कैप्टिविटी में जो लोग हैं उनकी वापसी करा करके इस वार को रोका जा सकता है। और जब ये वॉर रुकेगा तो जो डेवलपमेंट का एक डेवलपमेंट को लेकर के एक G20 में सहमति बनी थी, उस सहमति में जिसमें जो इंडिया यूरोप वाला कॉरिडोर है, इंडिया जो हाइफा से होकर के आगे जाएगा, वो उस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बिजनेस उसमें भी मतलब जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें
मतलब उसको जो रुकी हुई है वो आगे बढ़ेगी। आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से भारत सक्रिय है, उसमें पाकिस्तान लगातार अब अफ़गानिस्तान में चूँकि अमेरिकी ट्रूप्स नहीं हैं, तो अब अमेरिका की वैसी मजबूरी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे और पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर के वो सख्ती से दबाव डाल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से अभी अमेरिकी पॉलिसी है, उसमें निश्चित तौर पर सुधार की गुंजाइश है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पर बांग्लादेश में अटैक किए जा रहे हैं वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और वहाँ ये सबको मालूम है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया, वो पपेट जैसे हैं और वो अमेरिका ने ही उनको वहाँ बिठा करके रखा है और सारी रिपोर्ट वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स को कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंसी के बदलने पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की गतिविधियाँ अभी बांग्लादेश में हो रही हैं उस पर निश्चित तौर पर रोक लगेगा और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये जो एक बड़ा विरोधाभास है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है लेकिन आतंकवादी हमले की बात नहीं होती है, तो ये ह्यूमन राइट की बात करने वालों को जो टेररिज्म के नाम पर जो लोग मारे जाते हैं उन पर भी होगा। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्पष्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ ये भारत के इंटरेस्ट की और भारत के उसकी है। दूसरा ये कि चाइना भी अमेरिका की पॉलिसी के तहत जिस तरह से वो बिज़नेस की बात हो रही थी, पुराने जो आउटगोइंग प्रेसिडेंसी है जो बिडेन वाली, उसमें चाइना को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, बावजूद इसके कि चाइना रशिया के साथ बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है। अब उन परिस्थिति में जो एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन थी, वो डेडलॉक नहीं बनेगा, इसलिए कि नहीं रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो अमेरिका और रशिया हैं, इनमें भी कुछ जो ग्लोबल पीस है या ग्लोबल में जो मतलब वॉर को लेकर के जो वो है, उस पर भी कुछ बात आगे बढ़ेगी वॉर रुकने को लेकर के। और चाइना के मतलब चाइना को बराबर करने के लिए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका हमेशा से भारत की तरफ देखता रहा है। और ये जो क्वाड था जो बड़ा सबड्यूड सा या बड़ा कमज़ोर सा दिख रहा है, वो भी उस पर गतिविधियां बनेंगी। और ये अनाउंस हो गया है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप क्वाड की जो भारत में होने वाली है बैठक, उसमें आएंगे। ये इस पर एक सहमति सी बन गई है, मतलब सहमत क्या है, इसकी घोषणा हो गई है। तो ये जो सारे के सारे मसले हैं, मतलब मोटा मोटी चार, तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ा वो है विषय, जिसमें अमेरिका और भारत एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी सिविल से लेकर के डिफेंस तक है, हमको आर्म एंड एम्युनिशंस मिलते हैं। तो वो अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने जो बाकी पार्टनर्स हैं, इसलिए कि हम केवल एक जगह न केवल अमेरिका से डिपेंडेंट हैं इस मामले में, हम रूस के पास भी जाते हैं, हम जर्मनी के पास भी जाते हैं, हम फ्रांस के पास भी जाते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को इज़राइल हमारा बड़ा सहयोगी है इस सब मामले में। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं और इन सब में बड़े पॉजिटिव बदलाव की गुंजाइश है अमेरिका में नई प्रेसिडेंसी के आने के बाद से, जो कि पुरानी प्रेसिडेंसी के समय बड़ा डल सा पड़ा हुआ था। एक कुछ जगहों पर तो एकदम डेडलॉक जैसी स्थिति थी और भारत उनसे निकलने की कोशिश लगातार भारत उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उतना वो नहीं हो रहा था। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि भारत ने अपनी पॉलिसी को फिर मतलब पिछले 10 सालों में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जब हम एक सबड्यूड पॉलिसी रखते थे, अब हम एसर्ट करने लगे हैं बहुत सारे मामले में, चाहे
अभी का अगर आप देखें तो हम सबके साथ बेहतर संबंध रहा है, बावजूद इसके कि और लोग और देश जो हैं वो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। हम चाइना से भी अपने डिफरेंसेस आयरन आउट कर रहे हैं, दूर अभी जो समझौते हुए हैं, सेनाओं की जिस तरह से वापसी हुई और पेट्रोलिंग का पर सहमति बनी है, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, इज़राइल हो, पैलेस्टाइन हो, यूएस हो, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। हम अपने आप को एक बेहतर और एक अपने आप की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तौर पर जो ग्लोबली एक पावर के रूप में इमर्ज किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नया यूएस रिजीम होगा उसमें हाँ, भारत जो है वो और वैल्यूएबल भूमिका निभा पाने की स्थिति में होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।